हज़रत राबिया बसरी अरब की एक महिला थी। बसरा नगर में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिता का नाम इस्माइल था। उनके पिता इतने गरीब थे कि जिस दिन वह जन्मी थी उस दिन उनके घर में बत्ती जलाने के लिए तेल भी नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक की क्या महिमा है, इस कन्या को विश्वविख्यात औलिया और कामिल महिला का खिताब मिला। राबिया की बाल्यकाल में उनके माता पिता उन्हें अनाथ कर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद वह अपनी बड़ी 3 बहनों के साथ रहने लगी। राबिया की माँ मुसीबत में पड़कर अपने पति से बोली, अमुक, घर से बत्ती जलाने के लिए कुछ तेल लेकर आओ। वह पर्शी के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन पर्शी ने दरवाजा नहीं खोला। इस दुख में वह लौटकर आईं और सो गईं। तब वह स्वप्न में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, जो उन्हें कह रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी इस कन्या में अल्लाह पाक का ऐसा बुजुर्ग बंदा होगा कि हशर के दिन मेरी 27,000 गुनाहगार उम्मत उसकी सिफारिश से निजात पा जाएगी। राबिया के माता पिता के इंतकाल के बाद बसंत ऋतु में अकाल का सामना होता है। तब उनकी दूसरी बहनें भी उनसे दूर हो जाती हैं। राबिया को अकेला और असहाय पाकर कुछ दुष्ट लोग उसे लेकर एक यहूदी के पास बेच देते हैं। इस प्रकार वह दासी बनकर अपना जीवन बिताने लगती है। वह पूरे दिन काम करती रहती थी। फिर भी यहूदी उस पर तरह तरह का जुल्म और अत्याचार करता था और क्रूरता से उसे मारता था। वह सब कुछ चुपचाप सहन करती थी। एक दिन राबिया यहूदी के काम में कहीं जा रही थी। रास्ते में एक बेजान पुरुष से मिलकर जल्दी से एक तरफ हट गईं। तब अचानक एक हाथ टूट गया। तब राबिया सिजदा करके रोने लगी और कहने लगी, हे अल्लाह, मैं एक गरीब अनाथ और आपके एक असहाय बंदे के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा एक हाथ टूट गया, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं केवल आपकी रजा चाहता हूँ। आप बस मुझे ये बता दें कि क्या आप मुझसे खुश हैं। तभी राबिया को गैबी आवाज़ सुनाई दी, हे राबिया, अब मत रो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हशर के मैदान में तुम्हारी इज्जत इतनी ऊंची होगी कि आकाश के फरिश्ते भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये सुनकर वह यहूदी के घर वापस आ गई। वह रोजा रखती थी और कठिन परिश्रम करके यहूदी का काम करती थी। रात में जब सब लोग सो जाते, तब राबिया अल्लाह पाक की इबादत में रात बिता देती थी। वह पूरी रात नमाज में व्यस्त रहती, मुनाजात में हाथ उठाकर और क्रंदन करते हुए कहती, हे अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे दिन आपकी इबादत करूं, लेकिन मैं मालिक के काम में व्यस्त हूं, इसलिए आप मुझसे नाराज ना हो, मुझे माफ कर दें। इस तरह राबिया द्वाब साल तक इबादत करती रही। एक दिन राबिया और उनके मालिक सोकर उठे और उन्होंने गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। राबिया के कमरे की ओर देखा तो हैरान हो गए। अंधेरे कमरे में बहेशत की रोशनी का उजाला था। राबिया के सिर के ऊपर आसमान से एक नूर का लालटेन लटक रहा था और उसकी रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो गया था। राबिया सिजदा करके करुण आवाज में अल्लाह पाक के दरबार में दुआ कर रही थी। वह कह रही थी, हे अल्लाह, हे रहमान, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। हमेशा मेरे दिल में यह चाह है कि मैं तुम्हारी इबादत में मगन रहूँ। यही मेरी आत्मिक शांति है। अगर मैं स्वतंत्र होती तो एक पल भी तुम्हारी इबादत से दूर नहीं रहती। मेरे दिल में तुम्हारे बिछड़ने की तूफान हमेशा बह रही है। मालिक राबिया की मुनाजात सुनकर पागल हो गए। वह सोचने लगे, ऐसी बुजुर्ग महिला से सेवा लेना मेरे लिए सही नहीं है, बल्कि उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। फिर अगले दिन मालिक ने राबिया को बुलाया और कहा, अम्मा जान, मैंने आपको पहचान कर जो गलत व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दें। आज से मैं आपको आज़ाद कर रहा हूँ। अगर आपको मन हो तो आप मेरे घर रह सकती हैं। हम सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगे और अगर आपको लगता है तो आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ जाना चाहे। मैं आपको कोई भी रुकावट नहीं डालूंगा। यह अनुमति पाकर राबिया विदा हो गई और अल्लाह की इबादत में मगन हो गई। राबिया दिन रात में नमाज पढ़ती थी। अरब के महान औलिया और प्रसिद्ध सूफी हसन बशरी रहिमाहुल्लाह की महफिल में जाकर उनका वाज और नसीहत ध्यान से सुनती थी। हसन बशरी रहिमा उन्हें बहुत स्नेह की नज़र से देखते थे। पहले पहले राबिया अल्लाह पाक के प्रेम गीत गाती थी, लेकिन फिर तौबा करके अकेले बैठकर अल्लाह पाक की इबादत में मगन हो गई। इबादत के लिए एक जगह निर्धारित की और यहाँ तक कि 40 साल तक इबादत में व्यस्त रही। 40 साल तक वह बिस्तर पर पीठ और सिर के नीचे तकिया नहीं रखती थी, केवल अल्लाह ताला की इबादत करती थी। पूरे दिन उपवासी रहती थी और पूरी रात नमाज पढ़ती थी। जब सोने की बेला आती तो वह अपनी आंखों को फटकारती और कहती, हे आंख, जब तक तू दुनिया में है तब तक तू नींद की उम्मीद नहीं करेगी। जब तू कब्र में लेटी होगी तब कियामत तक शांति से सो जाएगी। जब राबिया सूरज उगते हुए देखती तो कहती, हे दिल, ये शायद तेरे जीवन का आखिरी सूरज है। जब अजान की आवाज़ सुनती तो कियामत के दिन इसराफील के शंख की आवाज़ का ख्याल करती और जब गर्मी बढ़ी तो वह कियामत के दिन के सूर्य की गर्मी और ताम्र की ज़मीन की गर्मी को याद करती। जब वह नमाज में खड़ी होती न तो नमाज के दोष और त्रुटियों को ठीक करने में व्यस्त हो जाती। एक दिन 2 बड़े आलिम राबिया से मिलने आए।
वे दोनों भूखे थे और सोच रहे थे कि यदि वह हमें कुछ खाने को देती तो अच्छा होता। तब राबेया उनके सामने 2 रोटियां लाकर रख दी। तभी एक भिखारी आकर कुछ खाने के लिए मांगने लगा। राबेया ने उन रोटियों को उठाकर भिखारी को दे दिया। कुछ समय बाद एक दासी गर्म रोटियां लेकर आई और कहा, मेरे मालिक, ये रोटियां आपके लिए भेजी गई हैं। राबेया ने रोटियां गिनकर देखा तो अपार रोटियां थीं। वह देखकर बोली, ये रोटियां मेरे लिए नहीं भेजी गई, इन्हें तुम लेकर जाओ। दासी ने बताया कि उसने 2 रोटियां अपने लिए रखी थी। फिर दासी चली गई और वह 2 रोटियां बाकी 12 रोटियों के साथ लेकर आई। राबेया ने फिर से रोटियां गिनकर देखा और कहा, हाँ, ये मेरे लिए ही भेजी गई हैं। फिर राबेया ने रोटियां लेकर अपने मेहमानों को खाने को दी। वे लोग खा रहे थे और राबेया से पूछा, इन रोटियों का रहस्य क्या है? राबेया ने जवाब दिया, जब आप मेरे घर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप भूखे हैं। तब मेरे घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। मैंने यह आपके सामने प्रस्तुत किया। जब भिखारी आया तो मैंने सोचा कि 2 सम्माननीय व्यक्तियों के सामने मैं कैसे 2 रोटियां दे सकती हूँ। इससे बेहतर है कि मैं इन 2 रोटियों को भिखारी को दे दूं, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि एक के बदले 10 देगा। फिर जब दासी रोटियां लेकर आई तो मैंने गिनकर देखा कि ये अकार्ड रोटियां हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि ये रोटियां मेरे लिए नहीं हैं। फिर जब फिर से रोटियां लाई गई और मैंने गिनकर देखा तो मैंने समझा कि ये मेरे लिए ही भेजी गई हैं। फिर मैंने उन रोटियों को अपने मेहमानों को खाने दिया। एक दिन राबेया हज के लिए एक कमजोर गधे पर अपने सामान के साथ सवार होकर निकल पड़ी। बहुत दूर जाने के बाद वह एक जंगल में पहुंच गई और गधा मर गया। लोग उनके सामान को पहुंचाने के लिए आए तो राबेया ने कहा, तुम लोग अपने काम में जाओ, मुझे किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। फिर वे सब चले गए। वह अकेली आकाश की ओर मुंह करके पुकारने लगी, हे अल्लाह, आपने एक असहाय महिला के साथ कैसा व्यवहार किया। मुझे मेरे घर से बाहर बुलाकर गधे को मारकर अकेला छोड़ दिया। राबेया की प्रार्थना पूरी होने से पहले ही गधा जीवित होकर खड़ा हो गया। फिर राबेया गधे की पीठ पर चढ़ी और मक्का शरीफ के पास पहुंचकर रोते हुए कहने लगी, हे अल्लाह, मेरा शरीर तो मिट्टी का है और काबा शरीफ तो एक पत्थर का घर है। मैं घर से क्या करूंगी? मैं सिर्फ आपको ही पाना चाहती हूँ, मैं आपको ही देखना चाहती हूँ। फिर एक आवाज आई, हे राबेया, तुम क्या चाहती हो कि आथामुल अच्छे कर्म अभी नष्ट हो जाएं? क्या तुम नहीं जानती कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे देखने की इच्छा की थी? मैंने अपनी मामूली नूर की एक कण को पहाड़ पर छोड़ दिया था और उसकी तेज चमक से तूर पहाड़ जलकर नष्ट हो गया। वास्तव में जो लोग अल्लाह पाक के प्रेम में डूबे होते हैं, वे एक पल की जो शांति महसूस करते हैं, वह शांति दुनिया भर की सारी नामतों में नहीं होती। राबेया तीसरी बार हज के लिए यात्रा पर निकली। इस बार वह 7 साल में घिसटते घिसटते अरफात के मैदान में पहुंची और रोने लगी, हे अल्लाह, आपके विरह की आग में मैं जल रही हूँ। आपकी विरह की पीड़ा और सहन नहीं कर सकती। आप मुझे अपना दर्शन दें। एक आवाज आई, हे मेरी दर्शन की प्रार्थी, ये क्या दर्शन की इच्छा है जो तुम्हें प्राप्त हो रही है? अगर तुम सच में मेरा दर्शन चाहती हो तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं नूर की चमक प्रकट करूंगा और तुम जलकर नष्ट हो जाओगी। राबेया ने कहा, हे प्रभु, आपकी नूर की चमक सहन करने की ताकत मुझ में नहीं है। एक आवाज आई, राबेया, तुम ऊपर की ओर देखो। राबेया ने ऊपरी ओर देखा और देखा कि रक्त के समुद्र का एक समुद्र खाली में लटका हुआ था। गायब से आवाज आ रही थी, ये सारे खून जो मेरे आशिकों की आंखों से मेरे लिए बह निकले, फिर भी वे मुझे देख नहीं सके। फिर भी उन्होंने साहस और धैर्य नहीं खोया। वे कोशिश करते रहे और इस दुनिया से विदा हो गए। इस दुनिया में उनका कोई नाम या निशान नहीं था, लेकिन हश्र के मैदान में वे पूर्णिमा के चांद की तरह दिखाई देंगे। राबेया बेचैन होकर कहने लगी, हे अल्लाह, मुझे आपके दर्शन की योग्यता नहीं है। एक दिन हसन बशरी रहमहुल्लाह एक पहाड़ पर चढ़े और देखा कि पहाड़ पर हिरन, गधा और तरह तरह के जानवर और पक्षी राबेया के चारों ओर घेरा बनाए खड़े थे। ये सभी जानवर राबेया को देख रहे थे। हसन बशरी को देखते ही सभी जानवर डर कर भाग गए। एक दिन राबेया हसन बशरी के घर गई और देखा कि हसन बशरी रहमहुल्लाह अपनी इबादत गाह में बैठे हुए इतने जोर से रो रहे थे कि उनके गालों पर आंसुओं की धार बह रही थी। राबेया ने कहा, उस्ताद जी, ये रोना दुनिया में कुछ पाने की आशा से न हो, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह पाक के मोहब्बत के लिए हो। एक और दिन हसन बशरी रहमहुल्लाह ने राबेया को फरात नदी के किनारे बैठा हुआ देखा। उस समय हसन बशरी ने अपनी मसंद को नदी में पानी पर बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर राबेया ने अपनी मसंद को हवा में उड़ाकर खुद उड़ते हुए उस पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी और कहा, उस्ताद जी, जो आपने किया वह तो मछली भी कर सकती है, और जो मैंने किया वह तो एक मछली भी कर सकती है। अल्लाह के औलिया का असली काम है अल्लाह ताला को राजी और खुश करने के लिए व्यस्त रहना। एक दिन हसन बशरी रहमहुल्लाह कुछ दोस्तों के साथ राबेया से मिलने के लिए गए। जब वे उनके घर पहुंचे तो वहां कोई दीपक नहीं था। राबेया ने मेहमानों के आगमन को समझ लिया और अपनी अंगुली के अग्रभाग में फूंक मारी। तभी वह अंगुली बत्तियां बनकर जल उठी और पूरा घर दिन की तरह रोशन हो गया।
रात तक उनकी अंगुलियां दीपक की तरह जलती रहीं। हसन बशरी रहिमहुल्लाह ने कहा, आप अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करें और खुद को अल्लाह के प्रेम की आग से जलाते रहें। इबादत करते करते आप सुई की तरह पतली हो जाएं। हजरत राबिया दिन रात मिलाकर 10 रकात नमाज पढ़ती थी। रात को वह अपने घर की छत पर जाती और प्रार्थना करती, हे मेरे प्रभु, तारे चमक रहे हैं, लोगों की आंखें सो रही हैं, प्रेमी अपने प्रिय से मिल रहे हैं और यहाँ मैं अकेली तुझसे जुड़ी हुई हूँ। फिर वह इबादत शुरू करती और जब रात खत्म होने वाली होती तो वह प्रार्थना करती, हे अल्लाह, रात खत्म हो गई, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं, तूने मुझे जीवन का आशीर्वाद दिया है, तुमने मेरे प्रति ध्यान रखा है। अगर तुम मुझे अपने दरवाजे से बाहर कर दोगे तो भी मैं तुम्हारी दिल से प्रेम करने वाली भावना को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ओ मेरे आनंद, मेरे दोस्त, मेरे आश्रयदाता, मेरे पालन करता, तुम मेरे जीवन हो, तुम मुझे जीने का उद्देश्य देते हो, तुम्हारी दी हुई नेमतों से मैं भरपूर हूँ, तुम्हारा प्रेम ही मेरी इच्छा है, तुम मेरी शांति हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम वाह हो जो रेगिस्तान में फूल उगाते हो, अगर तुम मुझसे खुश हो तो मेरी खुशी पूरी हो गई। ओ अल्लाह, क्या तुम उस दिल को जन्नत में नहीं भेजोगे जो तुम्हें प्रेम करता है? फिर एक अदृश्य आवाज आई, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम मेरे बारे में कोई गलत विचार नहीं रखोगे। एक दिन हसन बशरी रहिमाहुल्लाह ने राबिया से कहा, अब तुम्हें विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। राबिया ने कहा, मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी हड्डियां नहीं हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह के नियंत्रण में एक तुच्छ व्यक्ति हूँ और मेरी शादी की चर्चा केवल उसी से हो सकती है। हसन बशरी रहिमाहुल्लाह ने कहा, राबिया, तुम इतनी ऊंची स्थिति तक कैसे पहुंच गई? राबिया ने जवाब दिया, मैंने पूरी दुनिया की शांति को अल्लाह के लिए छोड़ दिया। फिर हसन रहिमाहुल्लाह ने कहा, तुमने अल्लाह ताला को कैसे पहचाना? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मेरे दिल को प्रकाशित किया, क्योंकि मैंने अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ टुकड़े सूत के काटे और बेचकर 2 दिरहम प्राप्त किए। 1 दिरहम दाहिने हाथ में और दूसरा बाएं हाथ में लिया, इस डर से कि दोनों दिरहम एक हाथ में लेते हुए मुझे लोभ न हो जाए और मैं सही मार्ग से भटक जाऊं। यही था मेरा तरीका अल्लाह ताला को पाने का। हजरत राबिया कहती है, एक दिन मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में देखा। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने कहा, क्या कोई ऐसा मुसलमान हो सकता है जो आपको न पसंद करे? लेकिन अल्लाह ताला का प्रेम मेरे दिल में इस कदर बसा हुआ है कि वहाँ किसी और के प्रेम के लिए जगह नहीं है। हजरत राबिया कहती है, अल्लाह ताला का प्रेम 9000 अमल के सामने घूमता रहता है, जिसे मिलने का एक पल मिलता है और करोड़ों लोग उसकी ओर मुड़कर भी नहीं जाते। तब अल्लाह का सामान अल्लाह से मिल जाता है। फिर अल्लाह के दरबार से घोषणा होती है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद करते हैं। एक बार हजरत राबिया ने लगातार 7 दिन रोजा रखा और सारी रात इबादत में व्यस्त रही। 8वीं रात को भूख के कारण वह बेचैन हो गई। इस बीच एक व्यक्ति एक प्याला भोजन लेकर उनके पास आया। हजरत राबिया ने देखा कि वह तेल की दीपक जलाने गए थे और एक बिल्ली ने आकर प्याले को उलट दिया। वह सोचने लगी कि पानी से इफ्तार करूंगी, तो उन्होंने पानी लाया, लेकिन दीपक फिर से बुझ गया। तब उन्होंने अंधेरे में पानी पीने के लिए गिलास की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे पानी गिर गया और गिलास टूट गया। तब उन्होंने अफसोस के साथ कहा, अल्लाह, आप एक दुर्बल और लाचार व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी आकाशवाणी हुई, हे राबिया, अगर तुम चाहो तो आज ही सारी दुनिया के आराम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे दिल से मेरी याद हटा लूंगा। तब हजरत राबिया ने कहा, यह उपदेश सुनने के बाद मैंने दुनिया से अपने मन को पूरी तरह से हटा लिया है। मैंने हर इच्छा और चाहत को त्याग दिया है और मैं हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझती हूँ। मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करती हूँ, हे अल्लाह, आप मुझे अपनी ओर इस तरह व्यस्त रखें कि कोई भी मुझे आपके रास्ते से हटा न सके। हजरत राबिया हमेशा रोती रहती थी। लोगों ने उनसे पूछा, हम तो सार्वजनिक रूप से आपका कोई रोग नहीं देखते, फिर भी आप दिन रात क्यों रोती रहती है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मेरा कोई सार्वजनिक रोग नहीं है, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा रोग है जिसे इस दुनिया का कोई भी चिकित्सक ठीक नहीं कर सकता। मैं हमेशा खुद को दुखी अवस्था में रखती हूँ ताकि इसके जरिए अल्लाह ताला मुझे माफ कर दें और मौत के समय ऐसी आवाज ना आए कि तुम मेरे दरबार के योग्य नहीं हो। लोगों ने पूछा, क्या एक गुनाहगार व्यक्ति तौबा करने पर अल्लाह ताला उसकी तौबा को स्वीकार करते हैं? हजरत राबिया ने कहा, अल्लाह ताला तौबा का तौफीक नहीं देते, तब तक गुनाहगार तौबा नहीं कर सकता। सिर्फ मुंह से इस्तिगफार पढ़ने से तौबा नहीं होती। अल्लाह की तरफ रास्ता पाना हो तो मन की जागृति आवश्यक है। जब मन जागृत हो तो किसी और मित्र या साथी की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची तौबा तब होती है जब दिल से अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों के लिए पछताया जाए, रोकर माफी मांगी जाए और फिर वही गुनाह दोबारा ना करने का मजबूत संकल्प लिया जाए। यही असली तौबा है जिसे अल्लाह ताला स्वीकार करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हजरत राबिया से मिलने आए तो उन्होंने पूछा, आप लोग अल्लाह ताला की इबादत किस उद्देश्य से करते हैं? एक ने जवाब दिया, बड़ा भयंकर है, 7 जन्नतों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, सभी को जाना होगा।
उस डरावनी सजा के डर से मैं अल्लाह पाक के जन्नत की आशा में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। वहाँ बड़ी ही सुंदर शांति की व्यवस्था है, अल्लाह पाक ने खुद वादा किया है। फिर हजरत राबिया ने कहा, ठीक है, अगर जन्नत का मौका नहीं होता तो क्या हम उसकी इबादत नहीं करते? क्या अल्लाह पाक इतने योग्य नहीं है? क्या उनका कोई ऐसा गुण नहीं है जिसकी वजह से उनकी इबादत करना हमारा कर्तव्य हो? वह व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तरीय है जो किसी चीज के डर या शायद लाभ की आशा में अल्लाह पाक की इबादत करता है। फिर कुछ दरवेशों ने राबिया से पूछा, क्या अल्लाह पाक के पास क्या आपकी कोई इच्छा नहीं है? तब राबिया ने कहा, अल्लाह पाक की रजा ही मेरी इच्छा है। हजरत हसन बशरी रहिमहुल्लाह ने कहा, जब मैंने राबिया की बीमारी की हालत सुनी तो मैं उन्हें देखने गया। वहां जाकर मैंने देखा कि शहर के बर्धमान का एक व्यक्ति एक थैले में पैसे लेकर राबिया के इबादत खाने के दरवाजे के सामने खड़ा होकर रो रहा था। मैंने उससे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, इस संसार से युग की सबसे श्रेष्ठ बुजुर्ग महिला के लिए रो रहा हूँ। अगर इस बुजुर्ग की बरकत हमारे ऊपर से चली जाएगी तो हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उनकी इलाज के लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह इसे स्वीकार करेंगी या नहीं। इस डर से मैं पेश करने की हिम्मत नहीं पा रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सलाह देंगे तो शायद वह स्वीकार कर ले। फिर हसन बशरी रहिमहुल्लाह ने उस आदमी की आकांक्षा के बारे में राबिया से बताया। तब राबिया ने कहा, मैं ऐसे मौला को जानती हूँ जो अपने नाफरमान बंदों का रोजगार बंद नहीं करते। वह अपने आशिकों और प्रेमियों को बिना खाना पीना दिए जिंदा रखते हैं। इसलिए मैं लोगों से किसी चीज की उम्मीद नहीं करती। जिस पैसे का हलाल या हराम होना मुझे नहीं पता, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस पैसे को मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? एक दिन हजरत राबिया एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी उत्तेजित होकर दौड़ने लगी। लोगों ने पूछा, क्या हो रहा है? आप ये सब लेकर कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, पानी से दोजख की आग को बुझाने और आग से जन्नत को जलाने जा रही हूँ। जो लोग जन्नत की लोभ में अल्लाह की इबादत करते हैं वे जन्नत पाएं। इबादत केवल अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। कुछ लोग राबिया से बोले, अल्लाह पाक ने पुरुषों के अलावा किसी महिला को पैगंबर नहीं बनाया, आप किस काबिलियत पर गर्व करती हैं? हजरत राबिया ने कहा, फिरौन और नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, पुरुषों के अलावा कोई महिला ऐसी घटिया बात नहीं कह सकती। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक नेक लड़की की नेकियात के बराबर 70 पुरुषों के औलिया की नेकियां थी। जब हजरत राबिया का इंतकाल हुआ तो उनके शव के पास जो बुजुर्ग लोग बैठे थे उन्होंने उनसे कहा, आप लोग यहाँ से उठकर चले जाएं, यहाँ अल्लाह पाक के भेजे हुए फरिश्ते और पवित्र आत्माएं आ रही हैं, उनके लिए जगह खाली कर दें। ये सुनकर सभी लोग उठकर बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। फिर भीतर से एक आवाज आई, हे शांति की आत्मा, अपने रब की तरफ चलो, ऐसी स्थिति में कि तुम भी उससे रजी हो और वह भी तुमसे रजी है। इसके बाद कोई और आवाज नहीं आई तो उन बुजुर्गों ने अंदर प्रवेश किया और देखा कि हजरत राबिया ने इस दुनिया को त्याग दिया और अपने मावला के पास चली गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही राजिऊन।